मुआफ़ करना और भूल जाना एक ऐसा मौजू है जो इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ये एक ऐसा अमल है जो न सिर्फ दिल की पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है बल्कि इंसान को अंदरूनी सुकून भी फराहम करता है। मुआफ़ी और भूल जाने की ताकत इंसानी ताल्लुकात को मजबूत करती है और मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देती है। मुआफ़ी की अहमियत। मुआफ़ करना एक ऐसा अमल है जो दिल की अज़मत और बड़ाई को ज़ाहिर करता है। ये एक ऐसा अमल है जो इंसान को अपने अंदरूनी गुस्से, नफ़रत और कीना से आज़ाद करता है। मुआफ़ी का मतलब ये नहीं कि हम गलत काम को कबूल कर रहे हैं, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि हम अपनी रूहानी और ज़हनी सेहत को तरजीह दे रहे हैं। भूल जाने की हिकमत। भूल जाना मुआफ़ी का एक लाज़मी हिस्सा है। अगर हम किसी को मुआफ़ कर दें लेकिन इस वाक़ये को हमेशा याद रखें तो ये मुआफ़ी मुकम्मल नहीं होती। भूल जाने का मतलब ये नहीं कि हम सबक भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम इस वाक़ये को दिल से निकाल दें और आगे बढ़ जाएं। एक सबक आमोज़ कहानी। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अहमद और अली। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे पर बहुत एतमाद करते थे। एक दिन अहमद ने गलती से अली की एक कीमती चीज़ तोड़ दी। अली को बहुत गुस्सा आया और उसने अहमद से ताल्लुक़ ख़त्म करने का फ़ैसला किया। लेकिन कुछ दिनों बाद अली को एहसास हुआ कि अहमद ने यह काम जानबूझकर नहीं किया था। अली ने अहमद को मुआफ़ कर दिया और दोनों दोस्त फिर से मिल गए। इस वाक़ये ने दोनों को सिखाया कि मुआफ़ करना और भूल जाना दोस्ती को मजबूत बनाता है। मुआफ़ करने के फ़वाद। ज़हनी सुकून। मुआफ़ करने से इंसान का दिल हल्का होता है और ज़हनी सुकून मिलता है। 2. रूहानी बुलंदी। मुआफ़ी से इंसान के अखलाक बुलंद होते हैं। 3. ये रिश्तों की मजबूती। मुआफ़ करने से ताल्लुकात बेहतर होते हैं और मोहब्बत बढ़ती है। 4. सेहत पर मुस्बत असरात। मुआफ़ी से इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत बेहतर होती है। भूल जाने के फ़वाद। माज़ी से नजात। भूल जाने से इंसान माज़ी की तलख़ियों से आज़ाद होता है। 2. मुस्बत सोच। भूल जाने से इंसान हाल और मुस्तक़बिल पर तवज्जो मरकूज़ करता है। 3. ज़िंदगी में खुशी। और माज़ी को भूलकर आगे बढ़ने से ज़िंदगी में खुशी आती है। इस्लामी तालीमात में मुआफ़ी। इस्लामी तालीमात में मुआफ़ करने की बहुत अहमियत दी गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं, अल्लाह नेकोकारों से मोहब्बत करता है। सूरा अल इमरान 134। हज़रत मोहम्मद ने भी मुआफ़ करने की तलक़ीन की और अपनी ज़िंदगी में कई बार दुश्मनों को मुआफ़ करके आला अखलाक का मुज़ाहरा किया। मुआफ़ करने का अमली तरीक़ा। 1. गुस्से पर काबू पाना। जब कोई हमें तकलीफ़ पहुँचाए तो पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करें। 2. हाल को समझना। दूसरे शख्स के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें। 3. दिल से मुआफ़ करना। मुआफ़ी दिल से होनी चाहिए, न कि ज़बानी। भूल जाने का अमली तरीक़ा। 1. नमाज़ी को कबूल करना। जो हो चुका है इसे कबूल करें और आगे बढ़ें। 2. मुस्बत सरगर्मियाँ। खुद को मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रख। 3. दुआ और ज़िक्र। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल को सुकून दे और माज़ी की तलख़ियों को भला दे। नतीजा। मुआफ़ करना और भूल जाना एक ऐसी ताकत है जो इंसान को अंदरूनी सुकून और खुशी फराहम करती है। ये अमल इंसान को बेहतर बनाता है और मुआशरती ताल्लुकात को मजबूत करता है। हमें अपनी ज़िंदगी में मुआफ़ी और भूल जाने को अपनाना चाहिए ताकि हम एक खुशगवार और पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। मुआफ़ करना और भूल जाना एक खूबसूरत अमल है जो हमारी जिंदगियों में खुशी, सुकून और इत्मीनान ला सकता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने मुआफ़ करने और भूल जाने की अहमियत को समझा और इस अमल से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। कहानी। अहमद और उसका दोस्त। अहमद एक ज़हीन और नेक दिल लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आता था। मगर एक दिन इसके बेहतरीन दोस्त अली ने एक ऐसी बात कह दी जिससे अहमद का दिल टूट गया। अली ने गुस्से में आकर अहमद को बुरा भला कहा और उसके बारे में झूठे इल्ज़ामात लगाए। अहमद बहुत दुखी हुआ और उसने अली से बात करना छोड़ दिया। अहमद का दिल रंज और गम से भरा हुआ था। वो सोचता रहा कि अली ने ऐसा क्यों किया।
कई दिन गुजर गए, मगर अहमद का दिल अली को मुआफ करने पर तैयार नहीं हुआ। इसका गुस्सा और दुख उसके दिल में बढ़ते गए और उसने अली से हर ताल्लुक तोड़ दिया। दाना बुजुर्ग का मशवरा। एक दिन अहमद ने अपनी दादी के पास जाकर अपने दिल का हाल बयान किया। दादी ने अहमद की बात गौर से सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, गुस्सा और कीना हमारी रूह को कमजोर कर देता है। अगर हम दूसरों को मुआफ न करें तो यह गम हमारे दिल में जड़ पकड़ लेता है। अहमद ने पूछा, लेकिन दादी, अगर कोई हमें तकलीफ दे तो हम उसे मुआफ क्यों करें? दादी ने जवाब दिया, मुआफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने सुकून के लिए होता है। जब हम मुआफ करते हैं तो हम अपने दिल से बोझ हटा देते हैं और अपनी जिंदगी में खुशी को जगह देते हैं। मुआफी की ताकत। दादी की बातों ने अहमद को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने फैसला किया कि वो अली से बात करेगा और मामला साफ करेगा। अगले दिन अहमद अली के पास गया और कहा, अली, मैंने तुम्हारी कही हुई बातों से बहुत तकलीफ महसूस की, लेकिन मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। हम सब इंसान हैं और गलतियां करते हैं। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने अहमद से मुआफी मांगी और कहा, अहमद, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने गुस्से में आकर वो सब कहा, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था। खुशगवार अंजाम। अहमद और अली ने एक दूसरे को गिले लगा लिया और तमाम गिले शिकवे भुला दिए। इस दिन के बाद दोनों के दरमियान दोस्ती मजीद मजबूत हो गई। अहमद ने समझा कि मुआफ करना और भूल जाना जिंदगी में सुकून और खुशी का रास्ता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों को मुआफ करना न सिर्फ दूसरों के लिए अहम है बल्कि ये हमारे लिए भी जरूरी है। मुआफ करना दिल को हल्का करता है, ज़हनी सुकून लाता है और ताल्लुकात को बेहतर बनाता है। मुआफ करना और भूल जाना। इंसान की जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब इसे दूसरों की गलतियों को मुआफ करना और गुजरे हुए वाकयात को भूल जाना पड़ता है। ये अमल न सिर्फ दिल की सुकून का जरिया बनता है बल्कि इंसान के इखलाकी मेयार को भी बुलंद करता है। मुआफ करना और भूल जाना एक ऐसी खूबी है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी की तरफ ले जाती है। कहानी का आगाज एक गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक नेक दिल, रहम दिल और खुश अखलाक इंसान था, लेकिन एक आदत इसकी ऐसी थी जो उसके दिल को सुकून से दूर रखती थी। वो लोगों की गलतियों को कभी नहीं भूलता था और उनको मुआफ करना इसके लिए बहुत मुश्किल था। एक दिन अहमद का एक दोस्त सलीम इससे कुछ पैसे उधार लेने आया। सलीम ने वादा किया कि वो ये पैसे 1 महीने में वापस कर देगा। अहमद ने सलीम